इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 26 भारतीयों को उन्होंने मार दिया और वो सब मारे गए पहचान करके मारा धार्मिक आधार पर। तो उनमें हिंदुओं को सबको मार दिया। तो उसके बाद से जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, भारत ने इसके बदले में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदी लगाने की घोषणाएं की, जिसमें सिंधु जल समझौते का निरस्त करना, जो जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या कम कर देना, वाघा बॉर्डर बंद कर देना, भारत में जितने भी पाकिस्तानी हैं तत्काल उनको भारत छोड़ने का निर्देश देना। इसके अलावा जो घटनाक्रम है वो अभी नजर नहीं आ रहा कि और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और क्या क्या किया है। हो सकता है कुछ अंदरूनी तौर पर सरकार की योजना हो, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद भी कई दिनों बाद एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान में। तो संभव है कि ऐसा कुछ हो, तो हो सकता है उसका कोई जो रणनीतिकार हैं, जो सेना के जो विशेषज्ञ हैं, देश के जो विशेषज्ञ हैं, वो तमाम चीजों का आकलन कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मैं आपके सामने इस विश्लेषण के माध्यम से रखना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ये हो रहा है, एक जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो आप तक शेयर कर रहा हूं और साथ में विश्लेषण भी, कि पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइल दिए। जी हां, पाकिस्तान को चाइना ने PL-15 मिसाइल की आपूर्ति की है। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली हैं और इनमें परमाणु जो बम है, परमाणु जो सामग्री है, उनको भी इसमें ले जाया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और मैं आपको लगातार ये भी बताता चलूं कि जो चीन ने जो स्टेटमेंट दिया था इस आतंकवादी घटना के बाद, उसने किसी की निंदा नहीं करी। उसने ये कहा कि ये एक तो बहुत बुरा हुआ है और ये जो घटना हुई है इस पे अफसोस जताया, और साथ में एक परोक्ष तौर पे चेतावनी भी दी कि संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए और कोई अटैक नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की बात चीन ने कही और साथ में आपको बता दिया मैंने कि मिसाइल पाकिस्तान को चीन ने दी है। तो ये चीन का जो चेहरा है, ये कोई पहली बार नहीं है। चीन अपनी हरकतों के कारण वो भारत में कुख्यात है और भारतीय के जो विदेश मंत्रालय है या भारत सरकार है वो चीन की हरकतों को बहुत अच्छी तरह समझती है। तो ये तो चीन ने किया है दोस्तों। उधर एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि भारत ने 26 राफेल खरीदे हैं और उनका सौदा फाइनल हो गया है। करीब 63,000 करोड़ की ये डील बताई जा रही है, जिसमें से 4 तो ट्रेनर होंगे, जो उसमें जो डबल सीटर हैं, राफेल युद्धक विमान है, आप जानते हैं, जिसको संभवतः जो विक्रांत हमारा जो मालवाहक पोत है उसमें उनको तैनात किया जाएगा और उसको मॉडिफाई भी किया जाएगा ताकि राफेल उस पे से आराम से उतर और चढ़ सके। तो राफेल की जो डील है वो फ्रांस से की गई है और फ्रांस और भारत के रिश्ते आप जानते हैं कि बहुत ही मजबूत हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बता दूं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते से पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर भी देख रहा है कि भारत की कितनी जबरदस्त तैयारियां चारों तरफ से घेरने को चल रही हैं। साथ ही अमेरिका ने जो डेवलपमेंट हुआ है ये पूरा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यही सलाह दी कि इस मुद्दे को लेकर तनाव जो है वो कम किया जाना चाहिए, जो एस्केलेशन है उसको कम करना चाहिए और कोई भी इस तरह की युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं हो। मतलब साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो पाकिस्तान को आतंकवादी के तौर पर पहचान की उसकी कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, और ना ही कोई भारत को मदद देने की बात कही। तो ये जो राफेल की जो खरीद है इसके बारे में बता दूं कि जब पहले भारत की डील चल रही थी अमेरिकी सरकार से इसी तरह की जो F-16 का जो नया वर्जन है वो खरीदने के लिए, तो उसके बाद हुआ दरअसल ये कि अमेरिका में वो गुरपंत सिंह पन्नू के हमले वाली कथित वारदात हो गई और उसमें भारत का नाम लगाया गया कि भारत की इंटेलिजेंस शामिल है।
और अमेरिका ने कनाडा को भी साथ दिया था। आपको ध्यान होगा उस मुद्दे को लेकर, वो एक वहां पर सिख आतंकवादी की जो हत्या हो गई थी उसको लेकर, हरदीप सिंह निज्जर को लेकर, उसमें कनाडा का साथ दिया था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था 26 जनवरी को, लेकिन उन्होंने आने से कोई जवाब नहीं दिया। इस पर भारत ने तत्काल फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मित्रा, उनको ये निमंत्रण दिया और उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। तो ये अमेरिका की स्थिति रही है और भारत ने ये राफेल की डील फ्रांस से कर ली है। और भारत फ्रांस से एक तरफा डील नहीं कर रहा। भारत जो अपनी जो और जो सामग्री है, युद्धक जो सामग्री है, वो फ्रांस को बेचेगा, भारत ने जो अपने स्तर पर डेवलप की गई है। तो ये दो तरफा दरअसल स्थिति है संबंध की। और फ्रांस ने बता दिया है कि वो हर तरह से भारत का साथ देगा। तो निश्चित तौर पर इस डील से जो है वो बहुत जबरदस्त भारत की वायु शक्ति में इजाफा होगा। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात से चिड़ा कुड़ा तो है ही निश्चित तौर पर। तो ये जो दो दरअसल महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। और दो डेवलपमेंट मैं आपको बताता चलूं कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस पूरे घटनाक्रम जब तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वहां जो इसाक डार हैं जो विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात का क्या मकसद रहा है ये तो नहीं पता चला, सामने नहीं आया है कि दोनों में आपसी में क्या बातचीत हुई है। लेकिन ये साफ जाहिर है कि चीन पाकिस्तान का परोक्ष तौर पर साथ दे रहा है और वो पहले भी साथ देता रहा है। ये चीन की जो उकसाने वाली हरकतें हैं, ये जो कुत्सित हरकतें हैं, ये चीन की पहले से चली आ रही हैं। इसके अलावा जो चौथा नया डेवलपमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, ये वो बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है दोस्तों। उसको ध्यान से सुनिए आप इस डेवलपमेंट को, कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और निश्चित तौर पर ये जो भारत और पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है और जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर ये जो कार्रवाई करवाई है भारत में, उस पर भी दोनों देशों में निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो नया चैप्टर लिखा जा रहा है, एक नया दोस्ती का अध्याय लिखा जा रहा है अफगानिस्तान से भारत का। और ये वही अफगानिस्तान है जिसको एक वक्त तक पाकिस्तान, उसके जो लड़ाके हैं, वहां के जो सैनिक हैं, वहां के जो पठान हैं, उनको भारत के खिलाफ आतंक में इस्तेमाल करने की प्रयास कर रहा था। लेकिन हो ये गया कि उल्टे बांस बरेली को हो गए और अब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के संबंध हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने लाखों जो शरणार्थी वहां रह रहे थे, जिनके बदले में अमेरिका से करोड़ों डॉलर लिए थे अफगान वार के दौरान, वो जो शरणार्थियों का देख रेख करने, उनको रहने खाने पीने ठहरने की सुविधाएं देने के बदले में पाकिस्तान ने अमेरिका से करोड़ों डॉलर लिए थे। तो उसके बाद वो डॉलर मिलना अब चूंकि बंद हो गए, तो जो लाखों जो शरणार्थी रह रहे हैं उनको पाकिस्तान ने आतंकी और आतंकवाद का साथ देने के लिए उनको वापस निकाल दिया। इस बात से जबरदस्त अफगानिस्तान से पाकिस्तान की नाराजगी है। और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक जो संगठन है, वो अपनी इस अफगानियों को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है। और उस मुहिम में आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, पुलिस है, वो उनको दबाने में लगी है। और इसका उन्होंने बदला लिया है, कई बार बदला वो ले चुके हैं। टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो फोर्स है, वो अपनी आज़ादी की मांग कर रही है। वो जो अफगानियों के साथ जो जुल्म सितम पाकिस्तान में हो रहा है, उसका वो हिसाब किताब चुकता पाकिस्तान की सरकार से कर रही है। और अब तक पिछले 2 साल में करीब 2-3 हजार लोगों की मौत वहां पर हो गई है, और जिसमें ज्यादातर सेना के जवान और पुलिस वाले हैं। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। निश्चित तौर पर इन डेवलपमेंट में यदि आप ओवरऑल देखेंगे इन डेवलपमेंट को, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की बढ़त हासिल है। क्योंकि कोई भी देश जो है वो अभी तक पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को फोन करके ये नहीं कहा है कि हम आपके साथ हैं।
और भारत ने ये गलत आरोप लगाया है। ये बात किसी भी देश ने नहीं कही है सिवाय चीन के। चीन का विदेश मंत्री वहां पर मौजूद है और वो उसने वहां के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। और इसके अलावा चीन ने, मैंने आप बताया था जैसे अभी, कि PL-15 मिसाइल भी पाकिस्तान को दिए हैं। ये चीन की जो आप जानते हैं कि चीन की जो दरअसल दोस्ती के भाव में चीन जो दुश्मनी का भाव रखता है वो शुरू से रखता है। ये कोई नई बात चीन के लिए नहीं है। चीन अपनी बातों से कब फिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और ये पूरी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें होती हैं उसी तरह से भारत के खिलाफ चीन की हरकतें भी जारी रहती हैं। तो ये अभी नया अंतर्राष्ट्रीय जो अब रंगमंच पर जो नया ये मामला चल रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। निश्चित तौर पर इसमें बढ़त तो भारत की हासिल है क्योंकि पूरी दुनिया ने इस आतंकवाद की निंदा की है और ये कहा है कि इस मामले में सजा दी जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का किसी ने नाम नहीं लिया है, ना पाकिस्तान के लिए कहा है। अमेरिका से भारत को बहुत उम्मीद थी क्योंकि अमेरिका अपने आप को भारत का बहुत जबरदस्त दोस्त भी मानता है और कहता भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है इस मुद्दे को लेकर और दोस्ती की कस्में और वादे भी खाए। लेकिन जब साथ देने का मौका आया तो अमेरिका ने हमेशा वही डिप्लोमेसी खेली है जो वो खेलता रहा है। लेकिन फ्रांस ने खुलकर भारत का साथ दिया है और ये जो डील हुई है ये बड़ी महत्वपूर्ण डील, रक्षा सौदा जो हुआ है वो बड़ा जबरदस्त रक्षा सौदा माना जा रहा है भारत के लिए। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हालत है। और इस मामले में अभी और क्या चल रहा है वो अभी केंद्र सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। बेशक किसी दोस्त देश ने सीधा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हो, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवादियों का अड्डा रहा है। लादेन जैसे आतंकवादी भी पाकिस्तान में ही पकड़े गया और मारा गया था। तमाम आतंकवादी जो संगठन है बड़े, अलकायदा से जो जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो तमाम उनकी जड़ें पाकिस्तान में रही हैं। ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि कोई इनकार इस चीज से नहीं कर सकता है कि बहुत सारे देशों में जो आतंकवादी जो वारदातें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनका हाथ उसमें पाया गया है। तो ये दोस्तों अभी सीन जो चल रहा है और भारत की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या आगे कदम बढ़ाती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर क्या कार्रवाई जारी रहती है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।